हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो आज आरआरबी क्लर्क का D1 फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अभी जस्ट हुआ है और हमारे साथ है भावना, जिन्होंने भी एग्जाम दिया है। फर्स्ट शिफ्ट में इनकी एग्जाम थी। तो हाय भावना, कैसे हो आप? हाय। ठीक मैं है, ठीक तो हूँ। आपसे देखते हैं, जानते हैं पेपर का लेवल क्या था, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले ये बताओ आपकी आपने अटेम्प्ट्स कितने किए? मेरे अटेम्प्ट 79। 79, वाह रियली गुड। तो पेपर का लेवल कैसा था? पेपर इजी था। दोनों ही सेक्शन, रीजनिंग, क्वांट्स? हाँ, दोनों सेक्शन इजी थे। और जो सेक्शनल टाइमिंग अभी इंट्रोड्यूस की है, उससे आपको लगा कोई डिफिकल्टी हुई कि आपके लिए आपने इजीली कर दिया? एज सच तो कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, बट वही है कि थोड़ा न्यू है तो। ठीक है। ठीक है, चलिए और एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप रीजनिंग का देखते हैं, रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो रीजनिंग का पहले करते हैं। ठीक, बताइए क्या क्या आया था रीजनिंग में। रीजनिंग में सिलॉग्स आए थे। सिलॉक्स थे। ठीक है, कितने क्वेश्चन थे? 3-4 क्वेश्चंस थे। ठीक है, सिलॉग के 3-4 क्वेश्चन। और इनइक्वालिटी भी। इनइक्वालिटी, इससे कितने क्वेश्चन थे? के भी 2 से 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और लेवल क्या था सिलॉग्स का और इनइक्वालिटी का? लेवल वही, सिलॉग्स में 3 स्टेटमेंट्स थे और 2 कंक्लूजन्स थे। अच्छा, मतलब इजी इनइक्वालिटी लेवल भी था। इजी था। ठीक है, इजी। और उसके बाद और कुछ आया था? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई थी। लेटर अल्फान्यूमेरिक्स। बेस्ड ठीक है, कितने क्वेश्चन थे? के 4 से 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और चाइनीज कोडिंग आया था। हाँ, वो आया था। कितने क्वेश्चन थे चाइनीज कोडिंग के? के चार 4 क्वेश्चंस तो होंगे। इजी लेवल के थे ये भी? हाँ, इजी था। ठीक है, इसके अलावा और कुछ आपको याद हो? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आया था। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और? हाँ, वही पेयर फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, पेयर फॉर्मेशन क्वेश्चन था, क्या था वर्ड मीनिंगफुल बेस्ड था? वर्ड। वर्ड बेस्ड था। हाँ, वर्ड बेस्ड। ठीक है, इसके अलावा और कुछ मिसलेनियस में? और मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन था। मीनिंगफुल वर्ड था, एक क्वेश्चन आया होगा इससे। हाँ। ठीक है, वैसे कोई क्वेश्चन आया था जिसमें वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में +1 -2 या +2 होता है, ऐसा कुछ? हाँ, हाँ, एक क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन हो गया। उससे भी था, वॉवल कॉन्सोनेंट बेस्ड से भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो मिसलेनियस से इतने सारे आ गए थे। कुछ और आपको याद हो मिसलेनियस से कुछ और आया था? बस ठीक है। इतना ही था ठीक मिसलेनियस। है, ठीक है, अब आते हैं पजल्स पे। ठीक है, पजल्स कौन कौन से थे? पजल एक था। 3 मंथ्स थे और 2 डेट्स थी। ठीक है, मंथ एंड डे बेस्ड था। 6%। ठीक है, इजी था। हाँ, इजी था। ठीक है, तो एक डे प्लस मंथ बेस्ड पजल था, इजी लेवल का। और और फ्लोर बेस्ड पजल था। फ्लोर बेस्ड, कितने फ्लोर्स थे? 7 फ्लोर्स। 7 फ्लोर्स थे। ठीक है, इसके अलावा? सीक्वेंस बेस्ड पजल था जिसमें आर्टिकल परचेज करे थे 7 पे थे आर्टिकल अच्छा, परचेज। इनको मतलब सीक्वेंस, मतलब अरेंज करना था सीक्वेंस में इसको। हाँ, लाइक सीक्वेंस। जैसे बॉक्स बेस्ड पजल होता है, आपको अरेंज करना होता है बॉक्सेस में, तो यहाँ पे वैसा ही था हाँ। कुछ। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कुछ? और कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन था एक जिसमें चॉकलेट्स दी थी और अच्छा, तो मतलब इसके कंपैरिजन मतलब बेस्ड। चॉकलेट्स। ओके, इसके अलावा और कुछ तो नहीं आया था, तो सारे क्वेश्चन तो लगभग हो गए हैं। कुछ और आपको याद आ रहा हो? ठीक है, तो रीजनिंग में सिलॉक्स के थे 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज था, इनइक्वालिटी थी, डायरेक्शन डिस्टेंस थे, चाइनीज कोडिंग थी, पेयर फॉर्मेशन था, मीनिंगफुल वर्ड था, और एक क्वेश्चन था वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला, जिसमें +2 -1 ऐसे कुछ करना होता है। ठीक है, तो ये आपका मिसलेनियस सेशन था। उसके बाद आपका पजल में एक फ्लोर बेस्ड पजल था, 7 फ्लोर वाला। ठीक है, उसके बाद एक मंथ और डे बेस्ड पजल था। आपने बताया 3 मंथ्स 2 डे, 2 डेज दिए हुए थे। ठीक है, इसके अलावा एक सीक्वेंस पजल था, वही जो बॉक्स बेस्ड कॉन्सेप्ट पे होता है, 7 पीपल वाला। ठीक है, आर्टिकल्स ले रहे थे इसमें, परचेज कर रहे थे, और एक कंपैरिजन बेस्ड पजल था। ठीक है,
तो ये था रीजनिंग का, इजी लेवल था रीजनिंग का। हाँ easy। ठीक है, अब आते हैं क्वांट्स पे। क्वांट्स में पहले डीआई से स्टार्ट करते हैं। डीआई कैसी थी? DI दो आई थी और दोनों ही इजी थी। अच्छा, मतलब डायरेक्ट डेटा दे रखा था, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन हाँ, ये सब करना था, ठीक है। तो कौन कौन किस किस तरह की डीआई थी? एक थी बार ग्राफ DI थी, ठीक है। जिसमें मेल फीमेल कैलकुलेट करना था। ठीक है, और कुछ एक और थी, इसमें दिया था डेटा बार ग्राफ में? नहीं ऐसे तो कोई डेटा। ठीक है, इसके अलावा और दूसरी जो क्या, दी गई थी? और एक DI थी लाइन ग्राफ DI, वो टेबल DI थी, गर्ल्स दी थी, जो कुकीज कैंडीज कुछ ऐसे था, मतलब तीन डेटा थे और मैं कैलकुलेट कर रहा ठीक। था, फ्रेंड्स थे। ठीक है, तो एक बार ग्राफ डे आई थी, ठीक है, मंडे टू सैटरडे उसमें दिया था डेटा मेल फीमेल का। और एक तो टेबल डे आई थी आपकी, गर्ल जो कुकीज और कैंडी से कुछ रिलेटेड, हम्म, ठीक है, दोनों से 5 क्वेश्चन होंगे। इजी लेवल था दोनों डीआई हाँ। का, डायरेक्ट दिया हुआ था डेटा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन थे? सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चंस थे। 15 क्वेश्चन थे, इजी, इजी होंगे, है इजी। ना? नंबर सीरीज आई थी? हाँ, मिसिंग सीरीज आई थी, फाइव मिसिंग थी, क्वेश्चंस थे। ठीक है। इसका इसका लेवल क्या था मिसिंग नंबर सीरीज का? इजी था, इजीली कैलकुलेट हो जा रहा ठीक है, और इसके अलावा और कुछ? था। और बाकी अरिथमेटिक था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपको याद है अरिथमेटिक के? थोड़ा बहुत टाइम एंड वर्क का आया था। हम्म। टाइम एंड डिस्टेंस था। हाँ, ठीक है। ऐसा एक SI का क्वेश्चन था। एक एज बेस्ड क्वेश्चन था। एज बेस्ड, एसआई, टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब वही जो जनरल अरिथमेटिक के टॉपिक्स होते हैं उस पे ही क्वेश्चन आते हैं, हाँ। इजी। ठीक है, तो एक बार क्वांट्स का भी देख लेते हैं। आपका बार ग्राफ, दो डीआई थी, एक बार ग्राफ थी जिसमें मंडे टू सैटरडे दिया हुआ था, ठीक है, इजी लेवल का था, डेटा दिया हुआ था। एक आपकी टेबल डीआई थी जिसमें गर्ल्स और कुकीज कैंडीज दिया हुआ था, इजी था। फिर आपके सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चन इजी लेवल के थे। मिसिंग नंबर सीरीज थी, ऐसे तो मिसिंग नंबर सीरीज हार्ड होती है, बट फिर क्लर्क एग्जाम थे तो मिसिंग नंबर सीरीज भी इजी ही होगी, 5 क्वेश्चन इजी थे। उसके बाद आपका अरिथमेटिक था, वही प्रॉफिट लॉस, एसआई, एज बेस्ड, वर्क बेस्ड, ये सब जितने भी टॉपिक्स है उस पर ही आया होगा। ठीक है, तो ओवरऑल लेवल क्या लगा आपको पेपर का? पेपर का लेवल इजी था। ठीक है, तो ओके, तो ठीक है। थैंक यू भावना एनालिसिस के लिए। पेपर का लेवल तो इजी है, ऐसा कुछ आया अलग से देखने को नहीं मिला है, सेक्शनल टाइमिंग था, बट फिर भी पेपर का लेवल काफी इजी रखा गया है। रीजनिंग में भी वही टॉपिक्स थे जो बैंक एग्जाम्स में आते हैं, सिलॉक्स, अल्फाबेट सीरीज, इनइक्वालिटी, पजल्स। सिमिलरली क्वांट्स भी वही था, कुछ भी नया नहीं आया था। तो थैंक यू भावना फॉर दिस एनालिसिस, एंड वी होप कि आपका प्री क्लियर हो, मेंस क्लियर हो, ठीक है, इस साल आप जॉब ले लो। थैंक यू। एंड जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, जो अभी अपकमिंग डेज में जिनका एग्जाम है अरबी क्लर्क का, तो वो ये वीडियो जरूर देखें। ओके, थैंक यू अगेन भावना, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।